दानिश कुरैशी, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं और अनइंटरप्टेड आपको समय मिलेगा। आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है सर, अगले 1 मिनट में साबित करिए कि यह एक्ट सर्वे से कैसे रोकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक्ट सर्वे से वैसे ही रोकता है जैसा उत्तर प्रदेश में कल 10 तारीख तक वहां पाबंदी थी राजनीतिक लोगों के जाने पर। आपने देखा तमाम पार्टी के राजनीतिक लोगों को रोका गया। क्यों रोका गया जानते हैं? ये कहा गया कानून और प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से कि भाई इन नेताओं के वहां जाने से वहां तंगदस्ती पैदा हो सकती है। तो अब मुझे ये बताइए कि नेताओं के जाने से या किसी भी व्यक्ति के जाने से तंगदस्ती पैदा हो सकती है, तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप वहां लिया गया। तो मुझे लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट तक को इसको संज्ञान लेने की जरूरत है कि जब आप नेचर और कैरेक्टर चेंज ही नहीं कर पाए। देखिए, इंटर आपने कहा ठीक है, मैं इसीलिए चुप हो गया। बोलिए, इसीलिए चुप हो गया। मैं यही कह रहा हूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि जिन चीजों को आप कभी उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो इन चीजों के उसमें गुबार पैदा करके आप अल्टीमेट क्या करना चाहेंगे? आप करना ये चाहेंगे कि एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, 2 पार्टी खड़ी हो जाएगी, जो सदियों से दानिश आपके 1 मिनट पूरे हुए। आपके 1 मिनट पूरे हुए। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रिकॉशनरी स्टेप प्रशासन ने लिया। मतलब ये आपने खुद ही साबित कर दिया प्रिकॉशनरी स्टेप है कि सर्वे का आदेश मत दीजिए, एक्ट रोकता नहीं है। नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक बात कहूं, रोकता बहुत सारी चीजें नहीं है। नहीं, पहले तो यही नहीं दानिश पहले यही साबित हो जाए कि रोकता है कि नहीं रोकता है। तो आपने साबित कर दिया कि नहीं रोकता है, प्रिकॉशनरी नहीं होना चाहिए कि सर्वे का आदेश दीजिए। सुनिए, मैं आपको आप जवाब सुनेंगे? जवाब सुनेंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं? जो बाबरी मस्जिद वाली जो घटनाएं घटी 1992 का दौर फिर लाना चाहते हैं कि भाई इजाजत तो दी जा सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाएगी तो 2000-3000 लोग शहीद हो जाए, मर जाए, क्या इसकी नहीं? आप मरने मारने की बात क्यों करते हैं दानिश? सीधे कोई मौलाना उठकर आकर कह दे कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, कोई मौलाना उठकर कह दे कि सिविल वॉर हो जाएगा, आप यहाँ पर बैठकर मरने मारने की बात करते हैं। अजीब स्थिति है, अजीब स्थिति है। ये धमकी दे रहे हैं क्या दानिश कुरैशी? शहीद हो गए संभल में 5 लोग, भाई वो पत्थरबाज थे, आपके सामने नहीं है क्या? शहीद शब्द को अपमानित मत करिए। पुलिस को तय करने दीजिए दानिश, पुलिस को तय करने दीजिए वो कैसे मरे हैं, कैसे नहीं मरे हैं। फिर वो शहीद थे, कैसे मरे, ये सब तमगा बाद में दीजिएगा, पहले शहीद का तमगा मत दीजिए। शहीद किसी को कहना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, सुनिए तो फिर सुन लीजिए आप। अब मुझे ये बताइए कि दिन रात जो कशीदे पढ़ रहे थे तुम बाबरी मस्जिद ढाने वालों के, वो उनको आतंकवादी नहीं गिनेंगे आप और इनको शहीद नहीं गिन पाएंगे। जबरदस्त दोहरा मापदंड है। नहीं, मैं किसी को शहीद की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मेरा कोई दोहरा मानदंड नहीं है। शहीद शब्द बहुत बड़ा होता है शहीद हुए, और मेरी नजर में व्यक्तिगत तौर पर दानिश कुरैशी शहीद शब्द में सिर्फ जो सैनिक वीर गति को प्राप्त करते हैं उनके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। तो ये बात आप जान लीजिए। मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई थी। अरे दानिश मत बौखलाइए भाई। मैंने आपको पहले शुरुआत में क्या कहा था कि आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा जो मुखिया हैं वो खुद बड़े बैरिस्टर हैं और आप कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी स्टेप है, सर्वे से ये कानून नहीं रोकता है। तो तुहिन सिन्हा जब MIM खुद मान रही है कि सर्वे से नहीं रोकता है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है तुहिन सिन्हा? बाबरी मस्जिद के कातिल आतंकवादी है या नहीं है? नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, बौखलाहट इनकी जिंदगी का एक भाग बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से इनको राजनीतिक विफलताएं मिल रही हैं, अब बौखलाहट इनके जीवन का हिस्सा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज हमें पता है कि पिछले 1000 वर्षों में 40,000 मंदिरें जो हैं ध्वस्त की गई थी। अब 5 या 6 मंदिरें ऐसी हैं जिसमें कि अभी भी न्यायिक प्रक्रिया से एक विवाद को सुलझाने का प्रयास चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहीं पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है। सर्वेक्षण, अब आप पूछेंगे कि सर्वेक्षण से क्या मिलेगा? संपूर्ण समापन के लिए, जिसको इंग्लिश में क्लोजर कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्लोजर की ओर, समापन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और ये विवाद जो है ये सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रीडेट करते हैं, 1947 से पहले से चले आ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर अगर सर्वेक्षण के द्वारा सत्य की
सत्य का ज्ञात होता है तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत करना चाहिए। और बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट तो साफ कहता है कि आप जो है स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। 1947 में जो था उसको स्वरूप नहीं बदल सकते, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? सत्य से घबराइए मत, सत्य को स्वीकार करना सीखिए। ठीक, अब दानिश कुरैशी आप जो बोलना चाहते हैं बोलिएगा। मेरे एक सवाल का जवाब पहले दे दीजिए तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। जो सत्य की बात कर रहे हैं तो पहले तो सर आप सत्य स्वीकार करिए कि अयोध्या में बाबर ने मंदिर गिराया था और वहां पर बाबरी बनाई थी। सत्य स्वीकार करिए कि फिरोज शाह, अरे पहले सत्य झूठ बोल रहे तो फिर सर्वे से क्यों डरे? मैं झूठ बोल रहा हूं तो नहीं, तो मैं फिर वही बात है, सवाल आप सुनेंगे नहीं, फिर सवाल आप सुनेंगे नहीं। संभल में बाबर ने वहां पर भी खैर बरपाया। अटाला मस्जिद में फिरोज शाह तुगलक ने अटला माता मंदिर को हटाया। तो पहले सत्य स्वीकार कर लीजिए और सत्य स्वीकार करके बोलिए कि सर्वे नहीं चाहिए। तो पहले सत्य स्वीकार करिए। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं दानिश कुरैशी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर सर्वे से डरिए नहीं, क्योंकि सर्वे से सच सामने आएगा। फिर सर्वे से अगर बाबर ने बर्बरता नहीं की है तो सर्वे बताएगा कि बाबर ने बर्बरता नहीं की है। सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि ये 10,000 पानों का जो जजमेंट है उसकी कौन सी लाइन ये बताती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था? बताना पड़ेगा राकेश पांडे जी, वरना अरे तो कौन सी लाइन ये बताती है कि नीचे मस्जिद नहीं था? भाई मंदिर नहीं था। लाइन क्या थी? नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं साल भर पुरानी डिबेट नहीं करूंगा दानिश। अगर आप साल भर पुरानी डिबेट मुझसे करना चाहते हैं तो माफ करिएगा भाई। मैं अयोध्या में जजमेंट क्या रहा उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा आज, और इसलिए नहीं करूंगा कि देश उससे आगे निकल चुका है। देश उससे आगे निकल चुका है। नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिले थे और अभी भी कई मंदिर जैसे अवशेष जाकर अयोध्या देखिए। और आप नहीं जा सकते अयोध्या तो दानिश आपका टिकट मैं करा दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। देखिए आपके शो पर जब ये सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इतिहास को कैसे, इतिहास को के जो जख्म मिले हैं, जो जख्म हिंदू समाज को मिले हैं वो कैसे भरेंगे? इनके यही रवैये से जो है देश परेशान है। इनके यही रवैये से जो है आज पूरे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे प्रश्न उठा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर वहां पे थे जो कि प्री एग्जिस्टिंग थे। अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि राम मंदिर थे तो क्या थे वो? राम मंदिर नहीं था तो क्या था वो? नहीं, आप अगर 10,000 पन्ने के जजमेंट को नहीं समझ पाए हैं, आप अतीत में जी रहे हैं। आज राम मंदिर एक सत्य बन चुका है। अगर राम मंदिर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। आप भ्रम में जिए। अगर आप भ्रम में जीना चाहते हैं आपको अधिकार है, लेकिन देश को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। ये देश स्वीकार नहीं करेगा आपकी हरकतों को। ठीक है, मुझे हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आ रहा हूं, बाकी लोगों के पास बोलूं, मैं पॉलिटिकल सवाल बाद में करूंगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी, एक तो बात साबित हो गई और खुद दानिश कुरैशी ने साबित कर दी कि भाई एक्ट जो है वो सर्वे से रोकता नहीं है, प्रिकॉशनरी स्टेप हो सकता है कि हम सर्वे का आदेश ही ना दें। ठीक है, तो भाई फिर ये सर्वे से घबराहट क्यों है? कोई मौलाना उठकर कह दे सिविल वॉर हो जाएगा, कोई कह दे मरने मारने की बात हो जाती है, कोई कुछ कह दे, कोई भड़काने वाली बात कह दे, इतनी बेचैनी क्यों? इस मौलाना ने कह दिया सिविल वार हो जाएगा। हाँ कहा है। मैं अभी, आप अपनी बात कहिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप मौलाना को ज्यादा देखते हो। मौलाना सुन लीजिए, मौलाना यासूब अब्बास, और सुनो आपने पूछा ना, मैंने आपको बता दे रहा हूँ। मौलाना यासूब अब्बास, मस्जिद मजार के नीचे मंदिर ढूंढने का ट्रेंड मुल्क को सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा किया जा रहा है। सुने आप जब डिबेट एक तरफा ना कराए, आप सालिस हैं। आप यहाँ एक तरफा सुनते हो, दूसरे को सुनते ही नहीं हो। पता नहीं क्या बात है, इतनी देर से सुन रहे हैं। दानिश भाई के बीच में आप बोले जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, वो गलत बोल रहे हैं, तब भी आप उनकी सही बात बताने में लग गए हो। मतलब कम से कम जब आप दो लोगों के बीच डिबेट आप करा रहे हो तो उसको जवाब दे। सवाल पर आइए, सर्टिफिकेट मत दीजिए अजहरी जी, सर्टिफिकेट नहीं सर, सवाल दीजिए। सवाल का जवाब। आप हम लोगों को बुलाते कौन हो? अरे मैं आपकी बात सुनने के लिए बुलाता हूं। दानिश कुरैशी को शुरुआत में 1 मिनट अनइंटरप्टेड दिया जो मैंने प्रॉमिस किया था। तो सर आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे पूछा। आपने पूछा किस मौलाना ने कहा, मैंने आपको नाम बता दिया, तो सर जवाब दीजिए। 6-7 लोगों को आपने जो वहां पर जिनकी मौत हुई है उन्हें आपने शहीद नहीं माना। आपने कहा पत्थरबाज है। हम, मैं नहीं मानूंगा शहीद। कैसे आप कह सकते हो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पत्थर चलाने वालों की भीड़ में थे। पुलिस साबित करेगी कि वो कैसे मरे, और जब तक पुलिस का वर्जन नहीं आता है तो मैं ना आपकी बात मानूंगा ना उनकी बात मानूंगा। मेरे लिए पत्थरबाज की भीड़ में मौजूद हर आदमी पत्थरबाज है। पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर, पुलिस के हाथ में, तो पुलिस के हाथ में क्या रहेगा? क्या रहेगा पुलिस के हाथ में?
क्या रहता है पुलिस के हाथ में? एसपी को सस्पेंड कर फूल लेकर चलेगी? ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी नहीं तो क्या रहेगा? सामने से पत्थर चलेगा तो पुलिस फूल लेकर आगे बढ़ेगी, गांधीगिरी दिखाएगी। ईमानदारी बची है, चौथे स्तंभ की लाज आप रख लीजिए थोड़ी सी। अरे सर प्लीज हमारी चिंता मत करिए, आचार्य जी हमारी चिंता मत करिए सर, और सर्टिफिकेट मत बांटिए प्लीज, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बेच रहे हो देश को, जिस तरह से आप देश को टुकड़े कराना चाहते हो, ये पूरा देश तो पत्थरबाज क्या कराना चाह रहे थे? जो मौलाना कह रहा है सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा किया जा रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो देश को एकीकृत करने की बात है। पत्थर चलाकर देश को अखंड कर रहे थे। तो पत्थरबाज है, हिंदू है तो कार सेवक है, क्या बात है भाई? कहां से लाते हो ये बातें आप? मुसलमान आता है तो वो पत्थरबाज हो जाता है, हिंदू होता है तो कार सेवक होता है। वो जो विष्णु शंकर जैन जिन लोगों को साथ में लेकर आए, जो नारे लगा रहे थे, उनकी पहचान कराई आपने आज तक? कौन है वो लोग? अरे भाई तो जाइए ना आचार्य जी, उन पर देश की अदालतें हैं, कमिश्नर मुरादाबाद मंडल के सबूत मांग रहे हैं। यही आप। अच्छा चलिए आचार्य जी सुनिए, आप कह रहे हैं ना पुलिस की सारी गलती है, आप कह रहे हैं ना कि नारेबाजी हुई है, आप क्या मुरादाबाद के कमिश्नर से जाकर मिले और आपने सबूत दिया? एक भी सबूत दिया है कि ये सबूत लीजिए और उस पर एक्शन ना हुआ हो? आप मिले हैं? एसपी को सस्पेंड कर दिख रहा है, आप मिले? अरे ऐसा थोड़ी नहीं कि टीवी पर आकर बैठ कर सस्पेंड कर दो। हमने चिट्ठियां लिखी है, चिट्ठी लिखेंगे, ठीक है बिल्कुल अवधेश जी, ये चिट्ठी लिखेंगे, ये टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे, लेकिन मुरादाबाद जो यहां से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, वहां पर जाकर कमिश्नर को सबूत नहीं देंगे कि ये लो सबूत और कार्रवाई करो इस अधिकारी पर। हम नहीं आज डालते हो सब कुछ, यहाँ पर बैठे हो आप, तो सबूत दीजिए ना सर, 2-2.5 घंटे भी कैमरे लगे हमारे, नहीं जा पा रहे, बोलिए मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूं। अरे सब आप देख रहे हो ना क्या कर ठीक रहे है हो ना? अवधेश जी, क्या सिर्फ ये एक माहौल बनाने की कोशिश है, अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश है? जौनपुर का मामला जिस तरीके से आया, 16 तारीख को कमीशन का प्रारूप तय होगा, उससे पहले एक दबाव बनाने की कोशिश है। 12 तारीख को कल सुनवाई भी होने वाली है देश की सबसे बड़ी अदालत में। आप कैसे इन परिस्थितियों को देख रहे हैं? केवल मुस्लिम पक्ष नहीं है, सीपीएम पहुंच गई है, एनसीपी पहुंच गई है, अलग अलग पार्टियां जा रही हैं कि इस कानून को बनाए रखा जाए। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाकी को तो रोकता है कि भाई 15 अगस्त 1947 का जो भी सिचुएशन था वो रहेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड को इससे नहीं रोकता है। वक्फ बोर्ड की धारा 107 ये बताती है कि वो कहीं भी दावा कर सकते हैं, चाहे वो 15 अगस्त का रहा हो, चाहे वो 47 में रहा हो, कहीं भी रहा हो। तो ये दो देश में दो कानून, दो अनुसार है। तो ये फिर इसीलिए है कि ये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाइयों ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और सिख के इनके खिलाफ है ये। तो आप एक और तो धारा में अधिकार उनको दे रहे हैं और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, उसमें आपको साबित करना है कि नहीं इनकी जमीन नहीं है। ये कोर्ट जो कुछ भी है, जो जुडिशियल रिमेडी है, एक जुडिशियल रिमेडी का हमारे यहाँ है ना कि भाई कोई अन्याय हो गया है तो हम न्यायालय में जाते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है हमारा जुडिशियल रिमेडी का। तो ये पूजा स्थल कानून जो कि देश पर थोपा गया नरसिंह राव के शासनकाल में, वो थोपे गए कानून की ये बात कर रहे हैं, फिर भी उस पर न्यायालय को फैसला करना है। देश में वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे न्यायालय कानून संविधान छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, आंख मूंद कर केवल आस्था के आधार पर सर्वे कराने का आदेश दिया जा रहा है। ऐसा ही है, और एक भड़काने की, अरे भाई बीच में नहीं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप उत्तर दे दीजिएगा बाद में। ये देश में भड़काने की साजिश कि 2000-4000 लोग मर जाएंगे तो कोई गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप बताइए ना, गृह युद्ध तो इस देश में 800-900 साल चला है ना। जब उस मंदिर को ध्वस्त किया हो गया तो कोई युद्ध हुआ होगा कि नहीं होगा? लोग मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? उस समय क्या बीती होगी, ये भी तो किसी को सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों को ये लग रहा है कि अन्याय है, मैं तो सभी मुस्लिम विद्वानों से और पार्टियों से कह रहा हूं कि एक कमेटी बनाइए और ईमानदारी से देखिए कि बीच में जो युद्ध हुए कौन कौन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, उसकी लिस्ट बनाइए। हिंदू नेताओं के साथ बैठिए कि भाई ये हुआ जरूर है, लेकिन इसका समाधान कैसे किया जाए। उसकी जगह अगर लोग न्यायालय में जा रहे हैं, कोई उसके लिए जा रहा है, उस पर हमले करना, उसको गलत बताना और चारों तरफ ये माहौल बनाना कि देश में आग लग जाए, खतरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आएगा। एक दूसरा यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्वे तो छोड़ दीजिए, पुरातत्व विभाग की खुदाई के बावजूद अयोध्या की लड़ाई को आप समझिए कि करीब 35 वर्ष तक उसके बावजूद लड़ना पड़ा है, तब जाके वो हुआ है। ऐसे संभव ही नहीं है
कि भारत के वर्तमान कानून में कोई किसी मस्जिद पर दावा कर दे वो चला जाए, ठीक। और पूजा स्थल कानून और वक्फ कानून दोनों की तुलना सुप्रीम कोर्ट कर दे, ठीक। और उसके नहीं, बाद बिल्कुल आपने ठीक बात ये कही लोग है। तय कर दे कि अब वरुण पुरोहित जी आऊंगा चाहिए सबके कि पास। नहीं चाहिए। वरुण पुरोहित जी, आपके महाराष्ट्र के एक विधायक हैं, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे तो बता भी दूंगा। उन्होंने क्या कहा, जो लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि 10 पीढ़ी से खेती कर रहे थे तो तुम्हारी जमीन हो गई, ये उनका स्टेटमेंट है। कागज दिखाइए। तो भाई जब कागज वक्फ नहीं दिखाएगा कि आपकी जमीन कैसे हो गई, जहां मन करे दावा ठोक दिया, और जब कागज देखने के बाद हिंदू पक्ष कर दे तो दिक्कत होने लगती है। राकेश जी, अभी आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिस्कशन कर रहे थे, आप महाराष्ट्र के किसान की जमीन पे चले। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा। वक्फ और जब वर्शिप एक्ट की बात आएगी तो वक्फ और वर्शिप एक्ट की तुलना होगी, वक्फ और वर्शिप एक्ट की तुलना होगी। वाह वाह वाह, ये आपका दोहरा रवैया है वरुण पुरोहित जी, माफ करिएगा। अगर आप कहते हैं कि वक्फ को अलग कर दो और वर्शिप एक्ट को अलग कर दो तो बोलने नहीं दोगे तो कौन सा नहीं रवैया बोलने आएगा? दूंगा। आपने बोला इसलिए मैंने काउंटर किया, बोलिए। आप डिस्कशन वो कर रहे थे, मेरे को उधर ले गए महाराष्ट्र। मैं कह रहा हूं, जाना जाएगा सर, जाएगा। संसद चल रही है, किसी भी एक्ट पे या कानून पे बनाने वाली सुप्रीम बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। तो सत्ता में कौन है 10 साल से? मोदी जी की सरकार। अगर किसी एक्ट में उनको कोई खामी नजर आती है, संसद में चर्चा कराओ, उसमें अमेंडमेंट कर दो। जब किसान बिल आप ला सकते हो और रातों रात फटाफट उसको हटा सकते हो बिगर किसी के पूछे, आप क्यों नहीं एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपको कोई खामी उसको खामी लग रही है तो उसको अमेंडमेंट कर दो संसद में चर्चा करा के। और ये जो सर्वे की बात चल रही है, आप मुझे बताइए कितने प्राचीन मंदिर में आपको ले चल सकता हूँ, हजारों साल के खंडर हो रहे हैं, कितनों के पत्थर, कितनों की मूर्तियां स्मगल हो रही है, उस पर तो ध्यान नहीं है। पहले मस्जिदें खोद लो, अरे खोद लेना भी पहले लोगों की रोटी रोजी का, बेरोजगारी का तो आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हो। लोग परेशान, बच्चे पढ़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं, उनको क्या खुदाई में लगाओगे? फावड़े खुदाले, पहले थाली कटोरे दे रहे थे, अब खुदाले फावड़े। क्या तर्क है, क्या तर्क है। वरुण जी को बीच में रोका जाए तो कहेंगे बीच में मत बोलिए। अरे तो बोलोगे, अरे सर ऐसा है, नहीं सुनिए, क्या मस्जिद के सर्वे से बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है? ये क्या तर्क है भाई? आपको नहीं सुनिए, मस्जिद के सर्वे का आदेश हो गया, अभी तो 7-8 मस्जिद के आए हैं, उससे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उसके रोजगार के अवसर घट जाएंगे, और उसमें क्या खुदाई के लिए क्या तर्क है? मतलब तर्क क्या है? नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने कहा है वरुण जी, आऊंगा इसके बाद धर्मेंद्र जी। वरुण जी, आपने कहा ना सर, तो वक्फ पर अमेंडमेंट हो रहा है तो सर खुलकर साथ आ जाइए, बोलिए ठीक है भाई, इतना मनमानी ना हो पाए तो मुझे नहीं, अब मुझे जानना है तुहिन सिन्हा से कि भाई बताइए वर्शिप एक्ट को अमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है, या फिर ये बवाल चलता रहेगा, या तो कानून स्क्रैप करिए, आप लोग की पार्टी की पॉलिसी क्या है, मुझे बताइए। नहीं, हमारी जैसे तर्क दूंगा क्या मैं? ये हमारी राकेश जी, हमारी प्रतिबद्धता है। जब एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर हम खुद की भी नहीं सुनते हैं। मैं आपके शो पे ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि वक्फ एक्ट में जो 1995 में जो संशोधन किए गए थे उसको सुधारना और मुसलमान वक्फ एक्ट 1924 को निरस्त करना, ये दोनों चीजें हमारी कमिटमेंट है। और एक बार जब हम कमिटमेंट कर देते हैं तो हम खुद की भी नहीं सुनते हैं। अब ये पूछे कि तारीख कब बताओगे, यही पूछ रहे थे आर्टिकल 370 कब हटाओगे, हटा दिया ना। यही पूछ रहे थे कि तोहिन भाई तलाक बिल कब, अरे ये तो वक्फ में अमेंडमेंट आप लोगों ने पेश कर दिया है। मैं सवाल वर्शिप एक्ट को लेकर पूछ रहा हूँ, होगा वर्शिप एक्ट को अमेंड करेंगे, स्क्रैप करेंगे, क्या करेंगे, क्या पॉलिसी आपकी? इन्होंने साथ में कर रहा हूं और बेईमानियों को सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हो। अरे रुकिए आचार्य जी, पहले भाजपा का स्टैंड जाने दीजिए वर्शिप एक्ट पर, रुक जाइए। किया था सेक्शन 40 को लाकर, सेक्शन 40 जो कि जड़ है सारी समस्याओं का, जिसके आधार पर आप कहीं भी जाकर दावा ठोक सकते हैं। टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे आके आप ये लोग दावा ठोक देंगे और आपको प्रमाण देना होगा कि नहीं टाइम्स नाउ इनका नहीं है, आपका है। तो एक तो 1995 में जो अमेंडमेंट किया गया था, जो सबसे ड्रैकोनियन अमेंडमेंट है सेक्शन 40, उसको हटाना और मुसलमान वक्फ एक्ट 1924 को निरस्त करना, ये दोनों चीजें हमारी प्रतिबद्धता है और ये आज नहीं तो कल होगा। बट ये लोग जो हैं, ये लोग उसको विलंबित करने का प्रयास करते हैं। जेपीसी वर्शिप वाला बताइए ना, पार्टिसिपेट नहीं करते। सर वर्शिप एक्ट पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही चलता रहेगा, कोई अमेंडमेंट क्या कुछ या कुछ आप लोगों ने तय नहीं किया? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस वक्त जो है स्टेटस को है, इस वक्त जो है वो सो है, लेकिन आगे इस वक्त जो है हमारी कंसंट्रेशन वक्फ पे है, आगे वर्शिप एक्ट पर भी संभवतः सुधार होगा। चलिए, एक संकेत आपने दिया। अब धर्मेंद्र यादव, मुझे एक बात बताइए कि ये तो वर्शिप एक्ट में भी सुधार की बात है, आप लोग वर्शिप एक्ट के फेवर में क्यों हैं?
क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर हिंदू पक्ष कोर्ट जा रहा है तो इससे दिक्कत है या इससे आपका वोट बैंक प्रभावित होता है? राकेश जी, समाजवादी पार्टी देश के सौहार्द के पक्ष में है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कानून का सहारा लेकर के देश में सौहार्द बिगाड़ना चाहेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो हिंदू और कोर्ट जनहित जाएगा में तो करेंगे। सौहार्द बिगड़ जाएगा? दूसरी बात, नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, ये मैं आपकी तो सोच पूछ हो रहा हूं, सकती है। कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। हिंदू कोर्ट जाएगा तो सौहार्द बिगड़ जाएगा और और पत्थर बरसाए जाएंगे तो उससे सौहार्द बन बिल्कुल, ये जाएगा। आपकी सोच है। ये आपकी सोच, ये आपकी सोच। मेरी सोच क्या, मैं इस पूछ रहा हूं देश में आपसे। अब कितने धर्म के लोग रहते हैं बताइए जरा। मैं इस आपसे देश में जो- कितने धर्म के लोग रहते हैं? क्या चीज, कितने धर्म के लोग रहते हर हैं? धर्म के लोग दूसरे, वही कह रहा हूँ, हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के स्थान को जाकर के दावा करना शुरू कर देंगे। देश में क्या होगा? सौहार्द बिगड़ेगा या बनेगा? बताइए। तो वर्शिप एक्ट बना क्यों था, जरा बताइए। चलिए, वर्शिप एक्ट क्यों बना था? वक्फ जबकि- को इतना मनमानी अब राकेश जी रवैया, सुनिए। वक्फ को इतने मनमानी अधिकार क्यों दे दिया गया? आप वर्शिप एक्ट का बात करिए या तो नहीं तो बताइए ना भाई, क्यों दे दिया गया, क्यों बात कर? अरे मैं बात तो अब कर ही रहा आप मुझे हूं, बताइए। और बात होगी तो हाँ, तो तुलना आप- की होगी कि एक जगह आप अरे सुन- मनमाने राइट्स दे देंगे, दूसरे पक्ष को कहेंगे कोर्ट भी मत जाओ, और कोर्ट जाओगे तो राकेश देश का जी, सौहार्द बिगड़ आप जाएगा। सुनो तो। सर, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। आप सुनिए तो, कानून की परिभाषा अगर आपको नहीं पता है, कानून देश के पार्लियामेंट में बनता है, और जब कोई पार्लियामेंट में कानून बनता है, अवधेश जी को ही बता रहा हूं मैं, हाँ। वो चूंकि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे, देश की पार्लियामेंट में कानून बनता है। कानून किसी जाति या किसी पार्टी या किसी धर्म का नहीं होता है, ठीक है। कानून देश का होता है, और जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है पूरे देश के लोगों के लिए कानून माना तो जाता है। आपको एक और कानून की जानकारी दूं, एक और आपको कानून की जानकारी दूं बताइए। धर्मेंद्र यादव। और कानून की जानकारी ये ले रही है कि देश का कानून बनता जरूर देश की संसद में है, लेकिन कानून को व्याख्या करने का अधिकार इस देश की सबसे बड़ी अदालत को है। और देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश ने यह कह दिया है कि यह एक सर्वे से नहीं रोकता है, और सर्वे हो सकता है। तो यह भी जानकारी अपने पास दुरुस्त करके रखिए। आप मुझे बता दीजिए, देश का सबसे बड़ा न्यायालय ये भी कहता है, उसके वकील ये भी कहते हैं हाँ। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सौहार्द बिगाड़ने के लिए सर्वे के नाम पर देश बीजेपी गई है जौनपुर में, इससे माहौल खराब हो। जौनपुर में बीजेपी ने हाँ, एक्ट वो फाइल भी- किया है, सर्वे के लिए आदेश लेने के लिए देखिए, बीजेपी के लोग गए हैं। या फिर जिन जनाब ने आ रहा हूं, एक मिनट तुहिन भाई, या फिर जिन्होंने, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं ना, या फिर जिन्होंने वहां पर याचिका दाखिल की है। अरे भाई, अभी जौनपुर विष्णु जैन पहुंचे ही नहीं है, तो जौनपुर को विष्णु जैन से जोड़िए नहीं। पहली बात, उनका नाम विष्णु जरूर है, जैन नहीं है वो। विष्णु जैन को सुनिए, और जैन जो नहीं पे विष्णु क्या- जनाब है उनका बीजेपी से कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। चलिए। विष्णु जैन जैन नहीं है, अरे भाई, विष्णु जैन जैन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जौनपुर में जिन विष्णु जी ने याचिका दाखिल की है वो विष्णु जैन नहीं है, ये आपको बात कह रहा हूं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, विष्णु जैन जो है वो जैन मंदिर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा तो हूँ। आपको हिंदू कि मंदिर जैन से हिंदू दिक्कत मंदिर है? ढूंढेगा, आपको इस्लाम हिंदू मस्जिद मंदिर से ढूंढेगा, दिक्कत है, तो मतलब क्या होगा? हिंदू अपना मंदिर ना खोजे, आप ये दिक्कत चाहते हैं? आपको है, दिक्कत आपको है कि इस देश में सौहार्द नहीं रहे। अरे फिर इस वही देश बात के है, लोग बुनियादी मतलब बात ना ये करें। गजब की परिभाषा है, गजब परिभाषा उदय जी की हिंदू परिभाषा? मंदिर खोजे तो दिक्कत आप ही तो कह है, रहे हो हिंदू ना। कोर्ट जाए तो दिक्कत है, इस देश में हिंदू ने सौहार्द अपनी रहना बात कह दी चाहिए, तो नहीं सौहार्द रहना बिगड़ जाएगा। दूसरी ओर पत्थर बरसते रहे, कोई अपराधी हो जाए एक समुदाय का, उसका एनकाउंटर हो जाए तो भाईचारा बिगड़ जाता है। नहीं राकेश जी, बीजेपी के गुंडे अगर जाके मंदिर ढूंढने लगेंगे को लेकर मस्जिद एक में। बयान समाजवादी अरे पार्टी आप तो बीच कांग्रेस में बोलते नहीं थे, बीच में क्यों बोल रहे हैं INDIA भाई? का बताइए भाई, मेरे से सवाल पूछा है इन्होंने, मेरे से सवाल पूछा है। आपको डिबेट करना है तो बताइए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं अवधेश जी को लेकर आया बीच में, मेरे से धर्मेंद्र सवाल यादव, पूछा है भाई, मेरे से मैं लेकर सवाल आया पूछा बीच है। में। मेरे बीच में आ गए, मेरे से सवाल 20 पूछा मिनट है, डिबेट में। मेरे से 20 सवाल मिनट पूछा बाद है, डिबेट सुनते ही में नहीं है वो। अरे रुकिए धर्मेंद्र जी, इसके बाद फिर बोल लीजिएगा, सर समय है, इतनी समय की इतनी भी कमी नहीं है, रुक जाइए। मेरे से सवाल पूछा है, मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, एक बयान मुझे बता दीजिए कि INDIA अब तो खैर उनमें भी टूट हो गया है, किसी घटक ने, किसी नेता ने संभल में पत्थरबाजों का या इस ढंग से इकट्ठे होकर का आगजनी की आलोचना की हो, एक बता दीजिए आप। 5-6 लोग सर्वे में जा रहे हैं, इसमें 2 मस्जिद कमिटी के हैं, 5 लोगों की जान चली गई। कमिश्नर है, आपने लेकिन कभी वो बोला? वो तो 5 लोगों इतनी की बड़ी जान शक्ति चली हो गई। गए हैं कि आपने उन्होंने नारा लगा दिया। बोला? लेकिन अरे भाई भारतीय बीच में जनता नहीं, पार्टी एक मैं आपके नेता बीच को सुनिए, दिया। मैं बीच में नहीं रुकिए बोल रहा मैं था। सिंप्लीफाई करता हूं। अरे रुकिए, मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अवधेश जी 30 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद 30 सेकंड धर्मेंद्र जी बोलेंगे, फिर तुहिन सिंह आप जवाब दीजिएगा, और फिर उसके बाद दानिश आपके पास आऊंगा। ये इस सीक्वेंस में चलेगा, रुक जाइए, चलिए बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, केवल वरुण जी को टोका था, तो आप एक जवाब बजा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, ये तो छोड़ दीजिए, पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं पर है, हिंदू शब्द कहीं दिखा दे, कि हिंदू शब्द दिखा दे कि कांग्रेस और बाकी नेता
राहुल गांधी ने या प्रियंका वाड्रा ने कहीं हिंदू शब्द भी प्रयोग किया हो कि इनके लिए खड़ा होना चाहिए। ये देश विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है। 800 सालों तक लड़ाई लड़ी गई है। अब कुछ लोग कुछ मस्जिद को लेकर के न्यायालय में जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमत नहीं हूं कि एक साथ इतने मामले उठाए जाए। बावजूद जो जा रहे हैं उनको आप खलनायक बना रहे हैं, वो न्याय के लिए जा रहे हैं। चलिए बोलिए धर्मेंद्र यादव। जो लोग रोक रहे हैं न्याय से वो देश के सौहार्द बना रहे हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। अरे अवधेश जी, सबसे बड़े खलनायक तो आप हैं। संभल में जांच अभी हुई नहीं, पुलिस की फाइंडिंग आई नहीं, अपराधी को उन्हें पता नहीं चला, और आप पहले सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए। कौन सी पाठशाला में पढ़ के आए थे? कौन से विश्वविद्यालय में लिखा हुआ था? कौन से समाचार में पढ़ा हुआ था? मुझे बता दीजिए। अगर आप जैसे वरिष्ठ लोग यहाँ बैठकर सौहार्द को बिगाड़ने का काम सुनिए धर्मेंद्र भाई, यहाँ पर मैं बीच में आता हूँ। सुनिए ना, सुनिए धर्मेंद्र जी आज आप बड़ी अच्छी बात करें। पुलिस की फाइंडिंग आई नहीं, और जब संभल हुआ था उसके अगले ही दिन आप ही मेरे शो में बैठकर कह रहे थे पुलिस ने मार दिया गोली से। कौन सी फाइंडिंग से बता रहे थे? सपा के हेडक्वार्टर की फाइंडिंग से? आपके कैमरे से बता रहा था। मैंने देखा कि उसमें पुलिस भैया भी गोली चला रही है, पिस्टल से भी गोली चला रही है, राइफल से भी गोली चला रही है। नहीं, चलिए तुहिन सिन्हा रिप्लाई करिए, फिर दानिश आ रहा हूं। तुहिन सिन्हा 30 सेकंड आऊंगा आचार्य जी, आपके पास भी समय है। तुहिन सिन्हा 30 सेकंड। राकेश जी हमारी देखिए राकेश जी हमारी चिंता इस वक्त ये है कि सर्वेक्षण रोकने के एवज में ये लोग कहीं आतंक को पनाह ना दे रहे हो, क्योंकि जो लोग 5 लोग मारे गए हैं उनके पास पाकिस्तान में बने हथियार बरामद हुए हैं। वो पुलिस पर जो है उसी प्रकार की पत्थरबाजी कर रहे थे जो एक जमाने में कश्मीर में हुआ करता था। वो पत्थरबाजी आज संभल पहुंच चुका था। जिस प्रकार के हथियार बरामद हुए हैं वो कोई आम आदमी के पास बरामद नहीं होते। तो क्या सिविल वॉर की तैयारी ये लोग शुरू कर चुके हैं और सर्वेक्षण को रोकना मात्र एक बहाना है? ये एक बड़ा प्रश्न है। नहीं तुहिन सिन्हा एक बात मैं और आपसे कह दूं सर, कुछ खुराफात तुहिन जी सुनिए, एक बात और सुनिए सर। खुराफात सर सुनिए, संभल का सबक आपके सामने है और मैं आज ही कह रहा हूं, और आज की तारीख और समय दोनों नोट कर लीजिए और सब लोग नोट कर लें। संभल का सबक आपके सामने है। जौनपुर में आदेश हो चुका है, 16 तारीख को कमीशन का प्रारूप तय होगा, और अगर कोई कोर्ट का अड़ंगा नहीं आया, कोई और नया आदेश नहीं आता है तो सर्वे अदालत के आदेश के मुताबिक होगा। और अभी से तैयारी आप लोग कर लीजिए कि संभल रिपीट नहीं होना चाहिए सर। और अगर संभल रिपीट हो जाता है जौनपुर में तो पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी कि आप लोग नहीं रोक पाए। तो ये संभल का सबक लेकर उस हिसाब से तैयारी करिएगा कि जौनपुर में रिपीट ना हो। चलिए दानिश बोलिए। राकेश पांडे जी बड़ी अच्छी सलाह देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका तो मैंने आपको बताया ना कि इनका तो रुझान ही पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहता है। वो ये भूल गए कि हाँ, वहां पर जो पुलिस है, जो आला अधिकारी है, वो तो ये तक कह चुके हैं कि अमेरिका में मेडेड वेपन्स की चीजें भी जो है वहां पर मिली हैं। खैर ये तो हो गई सेकेंडरी बात। 2 चीजें तुहिन भाई ने कही, एक तो वक्फ को लेकर कही और एक वर्शिप एक्ट को लेकर कही। देखिए 2 चीजें जब मिलाई जा रही है ना, वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड के मामले में जो जमीन है उस जमीन को लेकर झगड़ा है। जमीन के झगड़े बहुत सारी चीजों पे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो अदालत फैसला करेगी। लेकिन जहां तक धार्मिक स्थानों की बात है, धार्मिक स्थान जो है वो एक आम नागरिक, जो आम शहरी, जो ठीक है दानिश एक सवाल लीजिए, फिर अजय जी आ रहा हूं, 30 सेकंड और दे दीजिए। दानिश एक सवाल लीजिए। आपने कहा ना धार्मिक स्थानों की बात है, तो वक्फ ने जिन मंदिरों पर दावा किया है तो वो आपके हिसाब से धार्मिक स्थल नहीं है? सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, 1947 के पहले जो परिस्थितियां हैं उसके बाद की अगर कोई भी स्थिति है आज तक, ये जितना भी सर्वे कोई भी नहीं, मुझे स्पेसिफिक बताइए दानिश कुरैशी। और मैं आपको नाम गिनाता हूं। दिल्ली की प्रॉपर्टीज में बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर, पालम मंगलापुरी का शमशान घाट शिव मंदिर दिल्ली का, सुभाष नगर का मंदिर दिल्ली का, महाराष्ट्र में मंगलापुरी का शिव शक्ति काली माता मंदिर है, कानिफनाथ मंदिर है, ये भी महाराष्ट्र में है। अभी ऐसे न जाने कितने और भी मंदिर हैं। तो मुझे ये बताइए कि वक्फ बोर्ड वहां पर मंदिर के नीचे क्या खोजने गया था? अरे सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं फिर से, बहुत जिम्मेदारी के साथ आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं पांडे जी। मैं ये कह रहा हूं कि 1947 से 15 अगस्त की आधी रात को जो स्थिति है वो स्थिति का अगर आपके अरे तो रोका आपने, तो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पार्टी के सर्वे जाकर पूछे वक्फ बोर्ड से कि क्यों इन मंदिरों पर दावा ठोक दिया? अरे सुनिए, कभी कोई बयान आया सामने, आलोचना की वक्फ बोर्ड के इस कदम की? लातूर में 100 साल से किसान वहां पर है और वहां किसानों को एक पार्टी के नेता कह रहे 10 पीढ़ी से खेती कर रहे थे तो तुम्हारी जमीन हो गई।
अरे हिंदू एंडोमेंटर्स के पास तो दसियों लाख ठीक है जमीन सर, ठीक है, चलिए बताइए। आचार्य जी बोलिए। उसका कौन ठीक है जवाब देगा फिर? सर, चलिए आचार्य जी बोलिए। राकेश मैं जी, संभल पर और वक्फ पर दो मतलब 10 सेकंड बात करना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, संभल वाले मैटर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से मैं कहूंगा, वाकई में अगर ये आप सही, जब तक ये वाले डीएमएसपी रहेंगे तब तक ऐसे ही आपको बताते रहेंगे पाकिस्तान का कई हथियार मिले हैं, पाकिस्तान की चीज। आप डीएमएसपी को हटाइए ना, ईमानदारी तो ये है। अब तक ये पहली बार हो रहा है ऐसे कि डीएमएसपी की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना हुई और वो लोग वहां पर मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड चाहे किसी भी सूबे में है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो सरकार के अधीन है। वो बोल रहे हैं ये वाला मंदिर हमारा है, ये वाला घर हमारा है, वो नहीं बोल रहे हैं, सरकार बुलवा रही है। और जितने फजीते हो रहे हैं, जितनी ये बातें आ रही है सामने, सब सरकार के मातहत हो रहे हैं। और आप लोग ऐसा जानबूझ तो के भाई करवाना आचार्य जी, चाहते हो, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी कभी आपने वक्फ बोर्ड के किसी भी कदम की आलोचना की? आप आलोचना करते नहीं है सर। ऊपर से रुक जाइए, समय नहीं है थोड़ा सा। ऊपर से वरुण पुरोहित जी, आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता चले गए कोर्ट में कि सर्वे का आदेश दिया ना जाए। और मजेदार बात है कि आपकी पार्टी आधिकारिक तौर पर यह कहती है कि ये पर्सनल कैपेसिटी में दायर किया हुआ है। भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। राकेश पांडे जी, मैं भी हाई कोर्ट में हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ, मैं भी कई लिटिगेशंस करता हूँ। मैं तो जब वकील बना था, जब भी पीआईएल चालू कर दिए थे, मैंने कई लिटिगेशन किए। तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी जा सकता है कोर्ट में। आप क्या चाहते हो, अगर कोर्ट में चला जाए या तो प्रैक्टिस छोड़ दे आदमी, कांग्रेस का प्रवक्ता बने तो? ये तो मैं कहां कह रहा हूं प्रैक्टिस छोड़ दे, लेकिन ये नहीं हो सकता है ना। आम आदमी तो है नहीं, एक पार्टी के प्रवक्ता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है। अवधेश जी जाकर पर्सनल कैपेसिटी में फाइल कर दे, बात समझ में आता है। मैं कर दूं, बात समझ में आता है। पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी की लाइन पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो बीजेपी का भी फिर नहीं जाना चाहिए कोई कोर्ट में, कोई जो पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी का। हाँ, तो उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके की कोई बात आएगी तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? फौजी की समझ में नहीं आया, कोर्ट किस लिए होता है? कोई भी जा सकता है, बीजेपी कांग्रेस में किसी पार्टी में चला गया। हाँ, कोई भी जा सकता है, लेकिन हिंदू नहीं जा सकता है वरुण पुरोहित जी। और हिंदू अगर कोर्ट चला जाएगा तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता जाकर कहेंगे कि ऐसे सर्वे का आदेश मत दीजिए। ये कोई की परिभाषा में आपके लिए हिंदू नहीं आता है। नहीं, गलत बात। लिटिगेशन में कोई भी जा सकता है। नहीं सर, है ना, है वरुण पुरोहित जी, यही बात है। आप कोई की परिभाषा से हिंदू को बाहर कर देते हैं सर। तो अदालतों को देखने दीजिए कि किसी एक्ट की लिमिटेशन क्या है और क्या लिमिटेशन नहीं है। चलिए, वक्त इतना ही है।